नमस्ते, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ और बाकी आपको पता ही है मेरा। तो आज का जो मैं एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ आप लोगों से, तो वो है मिस हिमाचल के बारे में। तो मेरा रिज़ल्ट आ ही चुका है मिस हिमाचल ऑडिशंस का, और आपने देखा भी होगा मेरे प्लेटफॉर्म्स पे डाले थे। तो मैं सिलेक्ट हो गई थी मिस हिमाचल के ऑडिशंस में, लेकिन अब उसका सेमीफाइनल भी था जिसमें मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। और सेमीफाइनल की डेट जो है वो है 12 मार्च, जिसमें मुझे आज मैसेज आया था दिव्या हिमाचल इवेंट्स की तरफ से कि आपका सेमीफाइनल जो है वो है 12 मार्च को, और वो है ज़ीरकपुर में। तो मैं होटल का नाम भूल चुकी हूँ, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। होटल इवेंट को कुछ समथिंग था, तो वो था ज़ीरकपुर में। और 12 मार्च को हमारा जो है सेमीफाइनल था। उसके लिए मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा प्लास्टर जो है लगा है। आप सभी को पता ही होगा जो मेरे वीडियोस डेली देखते हैं कि मुझे प्लास्टर लगा, इस वजह से मैं जो है नहीं जा पाऊँगी सेमीफाइनल पर। मुझे लगा लेट होगा सेमीफाइनल, बट मुझे आज काफ़ी सैडनेस फील हुई कि मेरा जो है मैं सेमीफाइनल के लिए नहीं जा पाऊँगी। और चलो कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी ने मिस हिमाचल के आगे पार्टिसिपेट करना है, या फिर अगर कोई अभी जो है वो उन्होंने ऑडिशंस दे दिया और सेमीफाइनल में नहीं जाना चाहते हैं, और सबसे पहले तो जो मिस हिमाचल के ऑडिशंस में सिलेक्ट हुए उसको मेरी तरफ से मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सबसे थैंक यू तो मैं उनका करना चाहूँगी प्रकृति मैम का, जिन्होंने हमारा जो हमारे रनर अप भी रहे हैं, तो उनका भी मैं थैंक यू करूँगी। और हमारे दिव्य हिमाचल टीम्स का भी मैं थैंक यू करूँगी, जिन्होंने हमको मौका दिया था हमारा अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इस लाइन में जाते हैं। तो मेरा तो खुद का भी यही था कि मैं अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने ही मैंने मिस हिमाचल के ऑडिशंस दिए थे, और मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हो भी गया था, और सेमीफाइनल को भी मुझे जाना था। मैं एक्साइटेड थी कि मैं सेमीफाइनल के लिए भी जाऊँगी, बट होपली सो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर है, जैसे आपको पता ही है। तो चलो कोई बात नहीं। तो अगर किसी को जानना है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले जो हमारा मिस हिमाचल ऑडिशंस का क्राइटेरिया है वो ये है कि एज का जो मैटर रहता है, एज है 18 to 27 ईयर्स, आप इजीली जा सकते हैं। और उसमें जो है वो 2 राउंड्स होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रोडक्शन राउंड, एक होता है वॉकिंग राउंड। आप वॉक करो, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। सिंगल का लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता है जैसे मिस नॉर्थन में लिया जाता है। मिस नॉर्थन इवेंट भी जो था जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो लेकिन जो हमारा मिस हिमाचल ऑडिशन था उसमें रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ थी। वो सिर्फ उनके लिए था, फ्री कंसेशन ऑन दी मतलब वैसे उसमें कंसेशन जो रहता है वो 1000 रुपीज़ रहता है, लेकिन अगर उसी इंस्टीट्यूट में वेन्यू उन्होंने चूज़ कर दिया है तो उनको कंसेशन मिलता है फ़ी का 30% कंसेशन मिलता है। और हमें भी मिला था क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज में ही जो है इवेंट था। तो इसका ये क्राइटेरिया रहता है। और फिर जो रिज़ल्ट रहता है, जैसे मेरे 23 फेब को मेरा ऑडिशंस था एंड 3 मार्च को मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। और 6 मार्च को मुझे आ भी चुका है कि मेरा सेमीफाइनल कहाँ पे है। और उसका क्राइटेरिया जो रहता है, उसका क्राइटेरिया भी सेम रहता है एज का, तो लेकिन उसमें जो राउंड है वो 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड तो वॉक का होता है, दूसरा राउंड इंट्रोडक्शन का होता है, और तीसरा उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी पूछे जाते हैं वो होता है। एंड नेक्स्ट राउंड टैलेंट का होता है। टैलेंट में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को डांस आता है, किसी को सिंगिंग आती है, अपने कुछ भी आपका जो टैलेंट है आप वो वहाँ पे दिखा सकते हैं। वो उसके लिए जो टाइम है वो 1 या 2 मिनट्स मिलते हैं आप उस टैलेंट को दिखाने के लिए। और जो हमारा सेमीफाइनल के ऑडिशंस के लिए, पहले तो मैं आपको मिस हिमाचल के ऑडिशंस का बता देती हूँ। मिस हिमाचल के ऑडिशंस की जो ड्रेस रहती है, आप वेस्टर्न भी पहन सकते हो, जीन्स टॉप भी पहन सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन सेमीफाइनल में काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन के साथ आपको जाना पड़ता है। वेस्टर्न ड्रेस पहनो, वो भी कॉकटेल ड्रेस। एंड हील्स का रहता है, उसमें आप 2-3 इंचज़ के हील्स नहीं पहन सकते हो, ब्लॉक हील्स नहीं पहन सकते हो, आपको पेंसिल हील्स पहननी पड़ती है, वो भी 5 to 6 इंचज़। 5 to 6 इंचज़ के साथ आप हील्स पे पहन के जाओगे वहाँ पे। और कॉकटेल ड्रेस होनी चाहिए, आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ जाना पड़ता है। आप जो आपकी हील्स है, या तो आप ब्लैक हील्स पहने या ट्रांसपेरेंट हील्स पहने। और जब आपका इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चन आंसर का जो रहता है, उस टाइम भी आपको ड्रेस चेंज करना होता है। आप उसमें शॉर्ट टाइनियम पहन सकते हो। एंड जब आपका टैलेंट है उसमें आप कुछ भी वेयर कर सकते हो। जैसे मानो अगर मैं तो पहाड़ी डांस ही करती, जैसे आपको पता है, तो उसके लिए आप अपना ट्रेडिशनल वेयर कर सकते हो। और नीचे आप ब्लैक हील्स पहनना, और हील्स आपको उतनी ही पहननी है, 5 to 6 इंचज़ हील्स, या आप ट्रांसपेरेंट पहन सकते हो। इसका ये क्राइटेरिया रहता है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो अभी सिलेक्ट हो इसके लिए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और आप आगे जाए और अपने सेमीफाइनल्स में भी जाए, अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करें। और मतलब अगर आप छोटे स्टेप से ही स्टेजेस
से आगे जाओगे तो आपका हमारा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा, और हम क्या पता हम बन भी जाए, क्योंकि मुझे खुद का भी नहीं पता था मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं, और मैं सिलेक्ट हो गई। और मैं तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन जो जा पा रहा है वो जाए आगे। और छोटे हम यहाँ पे तो जो ये थे पार्टिसिपेंट्स थे 63 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था इनके सामने भी बोलने में, इंट्रोडक्शन बोलने में। और लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप छोटे स्टेज से ही शुरू करते हैं तो ईजिली हो जाता है। तो जाओ, और अगर किसी और, मैंने आपको ये क्राइटेरिया इसीलिए बताया कि कोई अगर मेरी वीडियोज़ के थ्रू किसी को हेल्प मिल जाती है कि अगर आगे चल के आप मिस हिमाचल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ईजिली। वो काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, सब चीज़ें करेगा। आपको डर किसी को होता है कि हमें पार्टिसिपेट तो करना था लेकिन हमें डर है, क्योंकि मुझे खुद को था, मुझे पार्टिसिपेट करना था लेकिन मुझे डर था। मैं सोच रही थी नहीं नहीं नहीं, लेकिन और फिर मैं एक ही चीज़ सोच के मैंने किया कि हमारे खुद के कॉलेज में है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अपने कॉलेज में थोड़ा कम डर लगता है, दूसरों के कॉलेज में ज़्यादा लगता है। क्योंकि उन्होंने किया था, दिव्य हिमाचल इवेंट्स ने हमारा वेन्यू चूज़ किया था सिल्क टाइगर हॉल, तो इस वजह से मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी। बट आप लोग भी करें, कहीं भी है तो आप जाओ करो। अभी सब नॉर्टन का जैसा था, फ्री था उनका तो, और उन्होंने हर जगह करवाए भी। उन्होंने भारा में भी करवाया था, उन्होंने शिमला में वुडविला प्लेस में भी करवाए थे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहा था। उसमें भी मतलब जो हमारे कुछ कॉलेज में भी आए थे पार्टिसिपेंट, वो मिस नॉर्टन में भी गए थे। तो आप जाओ कहीं, अगर आपको फील्ड में पता लगता है आप रजिस्ट्रेशन करवाओ और जाओ, और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो और इस लाइन में जाओ। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करता है और सब कुछ करता है। तो आप जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको करो लाइक कमेंट शेयर, और इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पे एंड। ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही था कि मैं आपको बता दूँ कि मिस हिमाचल के ऑडिशंस के रिजल्ट आ चुके हैं, आप उसको भी देख सकते, क्या पता उसमें आपका नाम आया हो और आपने रिजल्ट ना देखा हो। एंड सेमीफाइनल्स में भी जाओ, अगर किसी को आगे करना है तो वो भी कर सकता है। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। के साथ एक चीज़ शेयर करना फिर भूल गई थी, जो कि मुझे अभी याद आया। अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, एंड अगर आपको पार्टिसिपेट भी करना है मिस हिमाचल में, वो भी आप मुझे बता दो, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर दूँगी। आप मुझे कमेंट कर देना इसके बारे में भी।